कि ईसाई धर्म किसी जाति वर्गीकरण के खिलाफ है। एक ईसाई दूसरे प्रकार के ईसाई के बीच कोई अंतर नहीं है। धर्मांतरण जाति से निष्कासन के रूप में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में धर्मांतरण करने वाले की कोई जाति नहीं रह जाती। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। ईसाई आदिवासी लोगों का जातिगत पहचान खत्म करने की मांग सबसे पहले छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। विधायक रायमुनि भगत जी के द्वारा कुछ दिन चला, लेकिन अंत में कुछ नहीं हो पाया दोस्तों। उसके बाद में अभी छत्तीसगढ़ से शिफ्ट होकर झारखंड में इसका शुरुआत हुआ है। आइए थोड़ा सा हम लोग एक छोटा सा वीडियो क्लिप को देखते हैं कि जो रायमुनि भगत जी के फॉलोअर्स हैं झारखंड में, अर्थात रायमुनि भगत जी के द्वारा छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं हो पाया, तब झारखंड में शुरुआत हुआ है। आइए थोड़ा सा झारखंड के लोग ईसाई आदिवासियों का जातिगत पहचान खत्म करने के लिए मांग को लेकर क्या कुछ कहते हैं, थोड़ा सा उनका मुंह से हम लोग सुनते हैं। वो धर्मांतरित हो चुके हैं, उनकी जाति प्रमाण पत्र समाप्त की जाए। क्योंकि जब नौकरी लेनी होती है तो जाति प्रमाण पत्र जनजाति के नाम से बनाते हैं और वो नौकरी ले लेते हैं। क्योंकि एक हालिया जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला है उसके आधार पर कि जब वो धर्मांतरित हो चुकी हैं और जब धर्मांतरित होने के बाद जब नौकरी लेने की बात होती है तो वो पुनः हमारे जनजाति में शामिल होते हैं और अपना आधार जो जाति प्रमाण पत्र है वो बना लेते हैं, जिसको लेकर के हमारा हक और अधिकार मारा जा रहा है। उसी को लेकर के आज प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में मिल करके इसका गुहार लगाए हैं। हाल ही में 26 नवंबर 2024 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया है, न्याय निर्णय आया है, जिसमें अनुसूचित जाति की महिला जो धर्मांतरित से संबंधित है, लेकिन न्याय निर्णय पूरे ईसाई समुदाय, ईसाई धर्म को मानने वाले के प्रति है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट ये कहा है कि ईसाई धर्म किसी जाति वर्गीकरण के खिलाफ है। एक ईसाई दूसरे प्रकार के ईसाई के बीच कोई अंतर नहीं है। धर्मांतरण जाति से निष्कासन के रूप में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में धर्मांतरण करने वाले की कोई जाति नहीं रह जाती। विषय यहाँ तक। अब हम लोगों ने जब ये अध्ययन किया और पढ़ा और जाना कि जिसका जो जाति ही नहीं है ईसाई समुदाय, ईसाई धर्म में, तो उसका जाति प्रमाण पत्र किस आधार पर निर्गत किया जा रहा है, सवाल यह है। तो आज हम लोगों ने झारखंड राज्य के मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी जी से मिले और इससे पहले भी हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल झारखंड माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विधि न्याय मंत्री, इन सारे लोगों को हम लोग अवगत कराया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्याय निर्णय आया है उससे यह स्पष्ट है कि धर्मांतरित लोगों का कोई जाति नहीं है। इसलिए जाति प्रमाण पत्र जो भी निर्गत किए गए हैं उसको पहचान करके, उसको चिन्हित करके वैसे लोगों का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए। ये और जाति प्रमाण निर्गत करते समय उनका किस जाति से, किस धर्म से संबंध रखता है उसको पहचान करके जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए, ये हम लोगों ने मांग रखा है। अगर हम लोगों ने की बात रखा है, अगर सरकार नहीं सुनती है, क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार को दिए है, अगर नहीं सुनती तो अंतोगत्वा हम लोग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अस्तित्व और अस्मिता का सवाल है। अगर जाति प्रमाण पत्र उनका नहीं रहेगा तो फिर हम तो वंचित हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों का जनजाति समाज की ओर से ये मांग हो रहा है कि जिसका जाति नहीं, इसको जाति प्रमाण पत्र निर्गत करना बंद किया जाए। क्योंकि स्पष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो ये न्याय निर्णय है उसके आलोक में हम लोग मांग कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि जाति व्यवस्था केवल हिंदू में है और उसमें मतलब कि संभवतः सिख और हिंदू धर्म से जुड़े कई ऐसे जो जाति है उनका जाति व्यवस्था है और उसका जाति व्यवस्था है ही नहीं, तो उसके जाति प्रमाण क्यों हो जाए। जाति व्यवस्था केवल हिंदुओं में है। और मैं ये बता देता हूँ कि ये जो जनजाति समाज हिंदू में है। अभी हाल ही में
माननीय विधि एवं न्याय मंत्री लोकसभा में खड़े होकर उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू ही हैं और कई एक्ट में, कई अधिनियम में उनने रखा है, हिंदू समझ रखा है। तो जिनका जो जाति ही नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र क्यों रखा जाए, ये हम लोग को मांग है। आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को। सबसे पहले तो ये लोग कहते हैं कि ईसाई आदिवासी लोगों का जातिगत पहचान पत्र खत्म किया जाए या फिर नहीं खत्म किया जाए, उसको लेकर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही न्यायालय के तरफ से एक महिला, एक ईसाई महिला जिसका नाम है सिल्वा रानी, उन्होंने सिर्फ आरक्षण का लाभ उठाने के लिए खुद को हिंदू बताया, इसलिए न्यायालय ने उनका जातिगत पहचान पत्र को रद्द कर दिया। फिर उसके बाद में जब ये लोग उस खबर को सुने, फिर उसके बारे में थोड़ा सा जांच किए, पढ़ाई लिखाई किए, फिर इनको समझ में आया कि नहीं, उसका जातिगत पहचान पत्र रद्द हो सकता है तो बाकी और जितने भी ईसाई आदिवासी हैं, एसटी कैटेगरी में भी आते हैं, उनका भी जातिगत पहचान पत्र रद्द कर दिया जाए। क्योंकि सिल्वा रानी का जो जातिगत पहचान पत्र रद्द कर दिया गया वो भी न्यायालय के तरफ से ही डिसीजन लिया गया। तो ठीक उसी प्रकार जो बाकी ईसाई आदिवासी लोग हैं, एसटी कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनका भी ऐसा ही हो, इन लोगों का मांग ऐसा है दोस्तों। लेकिन आप सभी को अच्छी तरह से जानते हैं कि सिल्वा रानी का जो पहचान पत्र रद्द कर दिया गया, वो न्यायालय ने जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही किया दोस्तों। क्योंकि वो सिर्फ आरक्षण का लाभ उठाने के लिए उनका धर्म हिंदू होने का दावा किया दोस्तों। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सिर्फ आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, आपका सांसारिक मोह माया को उपभोग करने के लिए आप यदि ऐसा करते हैं, आप यदि परमेश्वर के साथ में धोखा करते हैं, तो परमेश्वर भी आपका साथ नहीं देने वाला है। और जो भी डिसीजन लिया गया वो बिल्कुल सही हुआ दोस्तों। लेकिन जो ईसाई आदिवासी लोग एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनका जातिगत पहचान पत्र क्यों रद्द किया जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्योंकि यदि उनका जातिगत पहचान पत्र रद्द किया जाएगा तो उससे पहले बहुत कुछ निर्णय लिया जाएगा, बैठक होगा, और जो कुछ भी आदेश होगा वो सिर्फ न्यायालय की तरफ से ही होगा। और ये तभी संभव हो पाएगा जब संविधान में बदलाव आएगा। और जब तक संविधान में बदलाव नहीं आता तब तक कोई भी ईसाई आदिवासी लोगों का जातिगत पहचान पत्र खत्म नहीं कर सकता है दोस्तों। क्योंकि संविधान ने सभी को किसी भी धर्म को मानने का स्वतंत्रता अधिकार दिया है, विशेष करके जो लोग आदिवासी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनका ना तो कोई धर्म है, इसलिए वो लोग किसी भी धर्म में जा सकते हैं। लेकिन संविधान ने ये नहीं कहा कि यदि कोई किसी अलग धर्म को अपनाता है तो उसका जातिगत पहचान पत्र खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। और ये लोग जिस प्रकार से कहते हैं कि एक व्यक्ति जब ईसाई बन जाता है तो उसके बाद में उसका जाति खत्म हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ईसाई हो चाहे कोई भी हो, सभी का जाति है। क्योंकि बाइबल भी प्रमाण देता है इसका कि हम लोगों का भी जाति है। वचन कहता है कि चाहे यहूदी हो या फिर यूनानी हो या फिर इस्राएली, कोई भी हो, मेरे लिए सभी कोई एक समान है। अर्थात जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं उनके लिए सभी कोई एक समान है। लेकिन उनका जाति है, लेकिन उनके लिए सभी कोई एक समान है। ठीक उसी प्रकार भले ही हम लोग जाति में ओराम हो, चाहे मुंडा हो, चाहे संताल, खड़िया या फिर किसान, कुछ भी हो, हम भले ही ईसाई हैं लेकिन हम लोगों का जाति है। हम प्रभु यीशु मसीह में एक हैं, लेकिन हम लोगों का भी जाति है दोस्तों। और आरक्षण का लाभ जाति के अनुसार होता है, और ये नहीं बल्कि धर्म के अनुसार। यदि धर्म के अनुसार आरक्षण मिलता तो जो आदिवासी लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होता। और ये संभव तब हो पाएगा जब संविधान में कुछ बदलाव होगा। यदि बदलाव नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों। बाकी मैं आप सभी दोस्तों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमेशा प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आप सभी लोगों, आप और हम लोगों के साथ में शुरुआत से हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए हमेशा से आप लोग प्रार्थना करते रहिए। और बाकी जो निर्णय लिया जाएगा
हम ईसाई लोग यही विश्वास करते हैं कि ईश्वर का इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होगा। मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।